नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, आगे बढ़ने हैं तो पढ़ने ही होंगे। मैं संदीप झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन संस्थान फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। आइए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल कोर्स की बात करेंगे। और आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज हम लोग बायोलॉजी का महामैराथन कार्यक्रम इस सेशन के अंतर्गत करेंगे, जिसमें मानव शरीर के तंत्र, पोषक पदार्थ एवं रोग के बारे में बात करेंगे, विज्ञान की विविध शाखाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक, और इसी के साथ क्या हो जाएगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो ये सेशन है, इसमें साइंस में बायोलॉजी आपका क्या हो जाएगा, आज पूरा हो जाएगा। आज थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस दिए गए टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। तो चलिए एकदम से धुआं धुआं कर दिया जाए। ठीक है ना जी। आइए, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि हम लोगों का जो परिवार है वो 51.5 के मेंबर्स का हो चुका है। तो अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल पे सब क्या उसको बोलते हैं जी, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, आपके लिए बीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी आ चुका है, जो 3 तारीख से क्या हो जाएगा, विजित मुहूर्त में प्रारंभ हो जाएगा। आप फाइनल सिलेक्शन में संदीप एप्लीकेशन पे ही देखेंगे तो क्रैश कोर्स लॉन्च करके क्या होगा, एक आपको कोर्स मिल जाएगा मात्र 999 में। ये पूरा का पूरा कोर्स जो है आपको है ना मिल जाएगा, जिसे आप क्या कर सकते हैं, परचेज करके एकदम अपनी तैयारी को धारदार, शानदार, लहरदार, जानदार जो भी है वो बना सकते हैं। ठीक है ना जी। तो मात्र ये 999 में मिल जाएगा और 3 अक्टूबर से क्या हो जाएगा, ये प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, तो सीधे हम बढ़ते हैं अगले आप प्रश्नों पे आ जाते हैं। और आप चाहें तो इस नंबर पे भी 8877301688 पर भी किसी प्रकार की शिकायत हो, किसी प्रकार की समस्या हो, और हाँ अगर किसी प्रकार की सुझाव हो तो वो भी आप हमें क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे बता सकते हैं। आप पेमेंट भी इसी नंबर पे करके, स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर के व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत कर लिया जाए आज के सेशन का। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। तो प्रश्नों पे क्या करते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं और शुरुआत कर लेते हैं अपने आज के इस सेशन के पहले प्रश्न का। पहला जो प्रश्न है ये रहा आपके स्क्रीन पे, सीधे आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि उपकला उत्तक निम्न में से किस अंग में पाए जाते हैं जी। उपकला उत्तक जो होते हैं वो हमारे शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं, उपकला उत्तक जो है हमारे शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं, ये बातें क्या करनी है, आपको बतानी है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए अगर उपकला उत्तक की बात की जाए, ये त्वचा की बाहरी सतह पर भी पाए जाते हैं, फेफड़ा और वृक्क के चारों ओर भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, यकृत के दीवार पर भी ये पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि संयोजी उत्तक का कार्य क्या होता है ना। अगर हम संयोजी उत्तक की बात कर ले, किसकी बात कर ले है ना, हम अगर क्या कर लेते हैं, संयोजी उत्तक की बात करते हैं, तो संयोजी उत्तक का क्या काम होता है, ये हमें क्या करना है, आपसे जानना है। तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। इसका काम क्या होता है, अंगों को जोड़ना, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना, मृत कोशिकाओं को नष्ट करना, या फिर ऊपर दिए गए जितने भी कथन है या जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब के सब सही है। बताइए क्या होगा। देखिएगा, संयोजी उत्तक का जो काम होता है ये होता है अंगों को जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। शरीर के तापक्रम को भी ये नियंत्रित करता है, लग रहा होगा ये नहीं होगा लेकिन ये भी सही है। मृत कोशिकाओं को भी नष्ट करने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त तीनों हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा जी, उपरोक्त तीनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। बीपीएससी वालों को आज और कल है ना 2 दिन का क्या किया गया है, अवकाश दिया गया है, स्पेशल अवकाश दिया गया है, ताकि वो क्या कर सके, अभी तक जितना भी चीज को पढ़ चुके हैं उसको क्या कर ले, एक बार अच्छे से रिवीजन कर ले। और बीएसएससी वालों के लिए एक ही दिन का कल ही खाली मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आज आपका ये साइंस पूरा हो जाएगा, बायोलॉजी, तो जो भी हो चुका है उसको आप क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, है ना। हमें लगता है बीएसएससी को आप एक दिन में रिवीजन कर लीजिएगा, बीपीएससी में थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। ठीक है, आइए निम्न में से कौन सा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको बताना है, जो ऑप्शन आपके सामने है इसको देखना है और आंसर करना है कि कौन सा कथन क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। आइए, कहता है कि नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी उत्तक हो जाएगा, एडिपोसाइट संयोजी उत्तक में
बसा क्या होता है, संग्रहित होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो एक ऑप्शन तो आप सीधे सीधे सही कर लेंगे कि दूसरा ऑप्शन ये जो है ये तो बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी उत्तक हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आंसर क्या हो जाएगा, तो नाभि रज्जु जो होता है वो प्रौढ़ संयोजी उत्तक होता है। रेडिपोसाइट की उत्तक की बात कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका बसा संग्रहित करने का काम करता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्नों पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी पेशी उत्तक शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करती है। निम्न में से कौन सी पेशी उत्तक शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करती है। तो इच्छानुसार गति यानी हमारी इच्छा से गति करती है, हम जैसे चाहेंगे वैसे गति करवा सकते हैं। जैसे आपका ये हाथ हो गया, आपका मन है ऐसे उठा कर रखिए, ऐसे कर रखिए, ऐसे कर रखिए, है ना, 2-4 हाथ ऐसे दे भी दीजिए, मतलब देना नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रेखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, है ना, रेखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेखित होगा। और एक क्या होता है, अरेखित होता है, जो कि आपका सुनेगा ही नहीं। जैसे मान लिया जाए पलकों का क्या है, झपकना है, तो ये अपने अनुसार से क्या होगा, ऊपर नीचे होते रहेगा। पलक तो झपकेंगे, ये पलक क्या होंगे, अपने अनुसार से क्या होंगे, झपकेंगे, अपने अनुसार से ऊपर होंगे, अपने अनुसार से नीचे होंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे कहता है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी हो जाएगी। मानव शरीर में अगर हम मांसपेशियों की संख्या की बात करें तो मानव शरीर में मांसपेशियां जो हैं कितनी हो जाएंगी, तो ज्यादा नहीं है, 639 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 639 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। मानव शरीर की सबसे जो बड़ी मांसपेशी होती है वो क्या होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है वो कौन होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी की अगर हम बात कर लें तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी क्या कहते हैं मांसपेशी होती है वो होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, है ना। और कहेगा कि सबसे छोटी क्या होगा, स्टेपीडियस क्या हो जाएगी, ये सबसे छोटी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये आपका क्या होगा, ये हो जाएगी सबसे छोटी, है ना। ये क्या हो जाएगी जी, सबसे छोटी हो जाएगी। दोनों ही बातें क्या करना है, आपको एकदम से ध्यान में रख लेना है। अगले क्वेश्चन पे अगला प्रश्न कहता है कि मानव रक्त के बारे में क्या सही नहीं है। आपको बताना है कि मानव रक्त के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, कहता है यह एक तरल संयोजी उत्तक है, लगभग 7% होता है, पीएच मान 6.4 होता है, औसतन रक्त शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन जो है मानव रक्त के बारे में सही नहीं है। अर्थात मानव रक्त के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत प्रतीत हो रहा है। देखिएगा, तरल संयोजी उत्तक है, ये तो बात बिल्कुल सत्य है, लगभग 7% होता है, ये भी सत्य है। पीएच मान 6.4 होता है, ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पीएच मान कितना होता है, पीएच मान जो इसका क्या होता है 7.4 होता है। औसतन रक्त शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, और महिलाओं के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा ½ लीटर क्या होता है, रक्त जो है कम होता है। ये सारी बातें क्या होनी है, आपको ध्यान में एकदम से क्या करना है जी, रख लेना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से लगभग कितना भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। जो रक्त का जो है कितना भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो रक्त का जो 60% होता है ये क्या होता है, यही आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। अब इसी प्लाज्मा में क्या होते हैं, मतलब क्या उसको बोलेंगे जी, है ना, घुला हुआ रहता है या इसी में तैरता है, इसमें तैरता है, इसी में तैरता है। कि कौन तैरता है, इसी में तैरता है WBC। कौन तैरता है, WBC। इसी में तैरता है RBC, और इसी में तैरता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, जब आप NCERT पढ़िएगा और एक शायद UPPCS में एक बार पूछा था तो पट्टिकानु दे दिया था। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, पट्टिकानु भी कहा जाता है। तो ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि ऑप्शन में लिखा हुआ है पट्टिकानु और आपने तो कभी सुना ही नहीं पट्टिकानु, तो कहेगा ले क्या हो गया। ठीक है ना। आइए, कहते हैं लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ होता है जी। लाल रक्त कण का निर्माण की अगर हम क्या कर ले, बात कर लें तो लाल रक्त कण का निर्माण अगर ऐसे ही पूछ देगा कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, आप कहिएगा लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन कहेगा भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो भ्रूण अवस्था में यकृत और प्लीहा में होता है। कहेगा भ्रूण अवस्था में, क्या कहेगा, है ना, भ्रूण अवस्था में अगर कहेगा तो भ्रूण अवस्था में कहाँ पे हो जाएगा, यकृत और प्लीहा में भी क्या होता है, तो RBC का निर्माण क्या हो जाएगा, RBC का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, है ना, RBC का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। RBC का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये कह दे RBC में बताइए क्या क्या हो जाएगा, अगर RBC में कहेगा कि RBC में क्या होगा, प्रोटीन हो जाएगा।
है ना, प्रोटीन हो गया, है ना, उसके बाद हो जाएगा विटामिन क्या कहते हैं B12 हो जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं फॉलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हो जाएगी, क्या हो जाएगा फॉलिक अम्ल हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल क्या होना चाहिए, एकदम से नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जी, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहते हैं लाल रक्त कण का कब्र किसे कहा जाता है। लाल रक्त कण का जो कब्र होता है ये किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यकृत और प्लीहा दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना जी। चलिए, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, यकृत भी हो जाएगा प्लीहा भी हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न कहता है हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, हीमोग्लोबिन का रंग जो है रक्त में पाए जाने वाले क्या उसको बोलते हैं हीमेटिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। तो क्या होता है लाल, रक्त में क्या होता है ना, रक्त में क्या हो जाएगा, रक्त में क्या हो जाएगा, तो कहिएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, और इस हीमोग्लोबिन में क्या हो जाएगा, तो कहिएगा हीमेटिन हो जाएगा। ठीक है, और हीमेटिन क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका लौह वर्णक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लौह वर्णक होगा, और इसी कारण से रंग क्या हो जाएगा, तो इसी कारण से रंग जो है क्या हो जाएगा जी, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे कहते हैं निम्न में से कौन शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है जी। निम्न में से कौन शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। शरीर को रोग से लड़ने के लिए जो शक्ति प्रदान करता है वो क्या होगा, ये WBC हो जाएगा। हालांकि इसका जो है जीवन काल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन ही इसका क्या होता है, 2 से 4 दिन इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। ठीक है, लेकिन ये बड़ी ही महत्वपूर्ण होता है। अगर अच्छा 2-4 दिन ही जीवन काल होता है तो इसकी मृत्यु कहाँ हो जाएगी, तो इसकी मृत्यु कहाँ पे हो जाएगा, रक्त में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा जी, इसका मृत्यु क्या हो जाएगा, रक्त में ही क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं डेंगू में किसकी कमी हो जाती है। डेंगू कब होता है, किसी के शरीर में जब किस चीज की कमी होगी तो उसे डेंगू कहा जाएगा, क्या होगा। देखिए, जब किसी शरीर में क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को हो जाएगा भैया डेंगू। क्या हो जाएगा जी, उसे क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, कहते हैं रक्त समूह का खोज किसने किया था। रक्त समूह का खोज किसने किया था, है ना, रक्त समूह का खोज किसने किया था। रक्त समूह का खोज क्या हो जाएगा, लैंडस्टीनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैंडस्टीनर होगा। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा कि देखो भैया रक्त जो होता है ब्लड ग्रुप होता है वो ए होता है। लोगों ने कहा अच्छा, और क्या होता है, बोला बी होता है। लोगों ने कहा अच्छा, तो अगला क्या सी होगा, बोला नहीं अगला ए बी हो जाएगा। बोला तो और कुछ होगा या इतना ही काफी है, बोला नहीं इसमें और हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रणाली को क्या बोलते हैं, ये जो प्रणाली है इसको कहा जाता है एबीओ प्रणाली। क्या कहा जाता है, एबीओ प्रणाली। लेकिन आप अगर देखें तो ऐसा नहीं कि ब्लड ग्रुप का सिर्फ यही प्रणाली होता है, ब्लड ग्रुप की ढेर सारी प्रणाली होते हैं। जैसे आपने शायद हो सकता है सुना नहीं ही होगा, है ना, समान रूप से यही चर्चा में रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप जो है बायोलॉजी के छात्र रहे होंगे तो आपको पता होगा MNS प्रणाली होता है, डफी प्रणाली होता है, डिएगो प्रणाली होता है। ठीक है ना, एबीओ प्रणाली तो खैर आपके सामने ही है। ठीक है ना जी, आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। खैर आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वदाता किसको कहेंगे। सर्वदाता ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है ना जी, सर्वदाता किसको कहा जाता है, सर्वदाता। तो सर्वदाता क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। सर्वदाता क्या हो जाएगा, तो ओ जो हो जाएगा सर्वदाता होगा, है ना। इसे भी देखिएगा जब देने की बारी आती है ना, तो सामने वाले लोग तो ओ अच्छा ऐसा है, ये है वो है, और आप किसी को कहिएगा ये चीज लेना है, बोलेगा अभी एकदम तुरंत लेना है। तो अगर सर्वग्राही की बात की जाए तो बोलेगा अभी तुरंत चाहिए। क्या हो जाएगा, सर्वग्राही क्या हो जाएगा, सर्वग्राही। अगर देने वाली बात आएगी तो बोलेगा ओ आ यू करने लगेगा, और जब लेने के बारे बोलेगा एकदम बिल्कुल अभी ले लेंगे। जैसे आपने देखा होगा, है ना, टमाटर भले सराही क्यों ना मार्केट में हो, है ना, अगर वो क्या करे बोलेगा ये 2 रुपए टमाटर, और उस समय टमाटर की कीमत अगर मान लेते 40 रुपए हो, तो आदमी ये नहीं देखता ये सरा हुआ, बोला एकदम अभी दे दो, घर जाके देखेंगे। ठीक है ना, क्या है इसमें चलिए आगे बढ़ा जाए। कहते हैं भोजन की पाचन की क्रिया जो है किससे कितने अवस्था में क्या होती है, पूरी होती है। तो भोजन की पाचन की प्रक्रिया जो है 5 अवस्थाओं में क्या होती है, पूरी होती है। जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत हो जाती है मुंह में लेने से। मुंह में लेने से इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर क्या होता है आगे चल के, है ना, अब पाचन होगा, अब शोषण होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, भोजन को मुंह में लेना क्या कहलाता है? यही होता है अंतर्ग्रहण, जो भी मैं अभी आपको क्या कर रहा था, बता रहा था कि भोजन को मुंह में लेना क्या कहलाता है। भोजन को मुंह में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन जो है 5 प्रक्रियाओं से क्या होता है, गुजरता है, फिर अंततः क्या हो जाता है, रक्त में अवशोषित होता है। कहते हैं मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है जी? भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो भोजन का पाचन जो है यह मुंह से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुंह से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भोजन को क्या करना चाहिए, आराम आराम से चबा चबा के खाना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? आराम आराम से चबा चबा के खाना चाहिए। कहते हैं कि टाइलिन, टाइलिन भोजन में उपस्थित निम्न में से किसे माल्टोज शर्करा में बदल देता है? टाइलिन जो है भोजन में उपस्थित निम्न में से किसे माल्टोज शर्करा में बदल देता है जी? माल्टोज शर्करा में किसको बदलता है? आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। क्या होगा? स्टार्च होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आमाशय से निकलने वाली जठर रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम होता है जी? आमाशय से निकलने वाली जठर रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम होता है? आमाशय से निकलने वाली जठर रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम होता है? क्या आंसर होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? पेप्सिन और रेनिन होगा। तो आंसर क्या होगा? ए और बी, है ना। ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न कहता है कि आमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है जी? ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि भोजन इसमें कितना घंटा तक रहेगा। तो कहिएगा आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहेगा? तो 4 घंटे तक रहेगा, है ना। इसलिए कहा जाता है अभी तुरंत खाया ही था, बताओ 4 घंटा नहीं हुआ, इसको तुरंत खाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कहता है कि निम्न में से किसी एंजाइम जो है छोटी आंत में पाया जाता है। अच्छा, कौन सी एंजाइम जो है छोटी आंत में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? मैं आपको बता दूं कि पाचन की क्रिया संपन्न होती है वो छोटी आंत में ही होती है। बड़ी आंत में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। अब बताइए क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? बड़ी आंत में पाचन क्यों नहीं होता है? क्योंकि बड़ी आंत में किसी प्रकार की कोई एंजाइम पाई ही नहीं जाती। जब एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो पाचन कैसे होगा? हाँ, थोड़े से जो मान लिया जाए कि उस क्या कहते हैं उस भोज्य पदार्थ में जल वगैरह अगर थोड़ा सा रह जाता है तो उसका अवशोषण जो है बड़ी आंत जो है कर लेती है। ठीक है, और उसका और कोई कार्य नहीं है। देखिए उसके बाद क्या हो जाए, इसका आंसर क्या होगा? इरेप्सिन हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। कहने का तात्पर्य हो गया कि छोटी आंत में जब पाचन की सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है तो यहाँ पे कुल मिला के क्या होते हैं, ये सारे जो हैं आपके एंजाइम्स क्या होते हैं जी, पाए जाते हैं। कहता है मनुष्य के दांत कितने बार निकलते हैं? तो मनुष्य का दांत क्या हो जाता है ना, 2 बार निकलता है। क्या होता है? 2 बार निकलता है, एक शिशु अवस्था में और एक जब वो क्या होता है थोड़ा सा बड़ा हो रहा होता है तब निकलता है, और उसके बाद जब टूट जाता है तो फिर नहीं निकलता है। चलिए, शैशवावस्था में दांत जो है मनुष्य में क्या को निकलता है? शैशव अवस्था जो होता है तो उसमें दांत क्या निकलता है? तो उसमें निकलता है 20 को। अब वयस्क हो जाता है तो उसमें क्या दांत होता है? वयस्क में क्या दांत हो जाता है? हो जाता है आपका 32 को। क्या दांत हो जाता है? तो वयस्क में क्या हो जाएगा? 32 को हो जाएगा। ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए आगे कहते हैं पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना क्या कहलाता है? पचा हुआ भोजन जब रक्त में पहुंच जाता है ना तो वो हो जाता है अवशोषण। क्या हो जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है अवशोषण। जब पचे हुए भोजन रक्त में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। चलिए ठीक है, तो बीपीएससी प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है ये आपके लिए आ चुका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात कर लें तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होगी क्या हो जाएगी जी? लीवर होगा। बोले तो क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि यकृत प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा को किसमें परिवर्तित कर देता है? यकृत जो है प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा को किसमें परिवर्तित कर देता है? यकृत प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, और ये स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में। और जब मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति उपवास करता है उस समय पर जो है शरीर को ऊर्जा देने का काम जो उसी ग्लाइकोजन की सहायता से किया जाता है, उसको फिर से तोड़ के कार्बोहाइड्रेट में बदल लिया जाता है। रक्त को थक्का बनने में कौन मदद करता है जी? रक्त को, है ना, रक्त को थक्का बनने में कौन मदद करता है? क्या आंसर हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। रक्त को थक्का बनने में कौन हो जाएगा? तो रक्त को थक्का बनने में क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन मदद करता है। कहता शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है?
शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है जी? तो शरीर के अंदर जो है हिपेरिन क्या होता है, रक्त को जमने से रोकता है। और जब शरीर क्या हो जाता है, कहीं से कट जाता है और रक्त जब बाहर निकल रहा होता है तो उस रक्त को जो है रोकने का काम फाइब्रिनोजेन करता है, जम जाता है ना, उसको जमा देता है, बोलता है नहीं नहीं बाहर मत निकलो, तुम अंदर ही ठीक लगते हो, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता है मृत आरबीसी को कौन नष्ट करता है? मृत आरबीसी को, है ना, मृत आरबीसी को कौन नष्ट करता है? तो मृत आरबीसी को कौन नष्ट करता है? तो ये यकृत ही क्या करता है, उसे भी नष्ट करने का काम करता है, उसे भी क्या करता है जी, नष्ट करने का काम करता है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि शरीर के ताप को बनाए रखने में कौन मदद करता है? शरीर के ताप को, है ना, शरीर के ताप को बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो शरीर के ताप को बनाए रखने में यकृत क्या करता है, हमारी मदद करता है। कौन मदद करता है जी? यकृत मदद करता है। कहता है कि पित्त कैसा द्रव हो जाएगा? पित्त जो है कैसा द्रव होगा, है ना, पित्त क्या होगा? तो ये हल्के पीले और हरे रंग का होता है। पित्त कैसा होता है? तो इस क्या होता है, हल्के, है ना, हल्के पीले और हरे रंग का, है ना, हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है। और इसका जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। कैसा स्वभाव होता है जी? क्षारीय होता है। कैसा स्वभाव होता है? बिल्कुल सही, क्षारीय होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि शरीर में, है ना, शरीर में बिलिरुबिन फैलने से कौन सा रोग हो जाता है? शरीर में अगर क्या हो जाए, बिलिरुबिन किसी को फैल जाए तो कौन सा रोग होगा? तो उसका शरीर क्या हो जाएगा, पीला पीला दिखने लगेगा। तो आप कहिएगा उसको पीलिया हो गया, पोलियो नहीं होगा, ठीक है। खतरनाक देखिए ऑप्शन मिलता जुलता रख दिया गया है ना, पीलिया और पोलियो। क्या आंसर हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा। पीलिया बीमारी, शरीर इसमें क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला कहता है निम्न में से किससे निकलने वाले रस से बसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी क्या हो जाता है, पच जाता है। मतलब ये पूर्ण पाचक रस इसको कहा जाता है जी, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये कहां से निकलता है? तो ये निकलता है अग्नाशय से। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। सही है ना जी, अग्नाशय हो जाएगा। इसमें क्या, जिस रस को क्या कहा जाता है, सब कुछ पच जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। क्या हो जाएगा? पूर्ण पाचक रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? पूर्ण पाचक रस हो जाएगा। किससे निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय को ही क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं जी? इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एकदम से क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगले प्रश्न पे आ जाए। कहता है निम्न में से किसके कम होने से मधुमेह रोग हो जाता है? किसकी कमी से? अगर किसकी कमी शरीर में हो जाए, है ना, किसकी कमी शरीर में हो जाए तो मधुमेह हो जाएगा। मधुमेह मतलब वो जो चिनिया बीमारी हो जाता है वही हो जाएगा। तो किसकी कमी से होगा? इंसुलिन की कमी से होगा। फिर देखिएगा इंसुलिन क्या किया जाता है, लोग बाहर से लेते हैं। पहले क्या होता था कि जब उतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी तो इंसुलिन किससे तैयार किया जाता था? सूअर की चर्बी से तैयार किया जाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी थोड़ा सा आगे बढ़ गई है तो इसको क्या किया जा रहा है, जीवाणुओं की सहायता से भी तैयार किया जा रहा है। इस सब बात को आप कहाँ पढ़िएगा, ये सारी बातें आप पढ़िएगा बीपीएससी में। कहाँ पढ़िएगा? बीपीएससी में पढ़िएगा। और बढ़िया से कहाँ पढ़िएगा? तो बीपीएससी के मेंस में पढ़िएगा, है ना। उसमें आपका एक पेपर होता है GS2, है ना, ये मेंस का पेपर होता है। इसके अंतर्गत होता है साइंस एंड टेक, ठीक है ना। हालांकि अगर मैं बात कर लूं तो साइंस टेक को अब क्या किया जाने लगा है, पीटी में भी पूछा जाने लगा है। तो वहां भी आपको क्या हो जाएगा, थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक पे जो अपना क्लास होने वाला है ये होगा 2 अक्टूबर को। कब होगा जी? 2 अक्टूबर शाम में 7 बजे, ठीक है, शाम के 7 बजे एकदम नहा धो के उपस्थित हो जाना है, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? नहीं पूछ रहा है, लार में कौन सा एंजाइम जो है नहीं पाया जाता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना जी कि पाया किया जाता है, तब तो नहीं का आंसर लगेगा ना। पाया किया जाता है तो टाइलिन और माल्टोज ये क्या हो जाता है, ये पाया जाता है लार में। और पेप्सिन की बात करें
तो पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है आमाशय में। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक रेनिन होता है। क्या होता है जी? रेनिन होता है ना। ये भी क्या हो जाएगा? पाया जाता है आमाशय में। ठीक है, और कहेगा आमाशय के किस में पाया जाता है, तब तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो क्या हो जाएगा? आमाशय के जठर रस में। क्या हो जाएगा? अगर ये पूछ दे कि आमाशय में किस में पाया जाता है, तो कहिएगा आमाशय के, है ना, आमाशय के जठर रस में, जठर रस में। ठीक है, अगर मान लिया जितना, है ना, गहराई में उतर जाए, वैसे इतना गहराई में तो उतरने का मतलब नहीं बनता है बीएसएससी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता है हाइपोग्लाइसीमिया, ये क्या हो गया? हाँ चलिएगा, बताइएगा हाइपोग्लाइसीमिया रोग में निम्न में से कौन सी समस्या नहीं होती है? हाइपोग्लाइसीमिया रोग में जो है ना, हाइपोग्लाइसीमिया रोग में, हाइपोग्लाइसीमिया रोग में निम्न में से कौन सी समस्या नहीं होती है? जनन क्षमता में कमी, दृष्टि ज्ञान में कमी, शरीर में कमजोरी, उपरोक्त तीनों क्या नहीं होता है जी? देखिए, तो हाइपोग्लाइसीमिया में जनन क्षमता में कमी और दृष्टि ज्ञान में कमी होता है, ये हो जाता है ना, यह होता है ना, यह क्या हो जाएगा? यह होता है। ठीक है, शरीर में कमजोरी ऐसा कुछ नहीं होता है, शरीर में कमजोरी ऐसा कुछ नहीं होता है, तो नहीं पूछ रहा था, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका यही आंसर हो जाएगा कि शरीर में कमजोरी नहीं होता है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहते हैं रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण का खोज यहाँ पे अगर हम बात कर ले, है ना, जिसका रक्त क्या करना है ना, इसका रक्त क्या करना है, उसको चढ़ा देना है, उसका रक्त क्या करना है, उसको चढ़ा देना है। ठीक है, मतलब ध्यान रखना है कि मतलब सेम सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा जी, है ना, दिक्कत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर इसका क्या होगा? विलियम हार्वे हो जाएगा। क्या होगा जी? विलियम हार्वे हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। कहता है कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या हो जाएगा, है ना, शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग होता है, जो आप कमोवेश देखें तो जन्म से जो, है ना, काम करना वो शुरू करता है, वो मृत्यु की अवस्था तक क्या होता है, मृत्यु प्राप्त करने तक जो है वो क्या होता है, लगा रहता है ना, धुक धुक करते ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा जी? हृदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। सबसे व्यस्त अंग अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। कहता है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? चैम्बर बोले तो क्या हो जाएगा कि कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 किस में होगा? कहिएगा 4 जो है मनुष्य में हो जाएगा। कहेगा 3 किस में होगा? कहिएगा 3 जो हो जाएगा मेढक में हो जाएगा। कहेगा 2 किस में होगा? कहिएगा 2 जो हो जाएगा ये किस में हो जाएगा? मछली में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? ये सारी बातें क्या करनी है? ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना जी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहेंगे? देखिए, शरीर से हृदय की ओर जा रहा है, शरीर से हृदय की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है ना, एगो क्या करना है जी, है ना, सुंदर सा शरीर यहाँ पे बना देना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना जी। अब इस शरीर में देखिएगा क्या हो रहा है। कहते हृदय से रक्त की ओर, हृदय क्या हो, हृदय से रक्त जब जाएगा तो ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो हृदय से जब ऊपर जाइएगा, है ना, तो रक्त को जब ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? जो ऊपर आइएगा तो ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्या आपको दिखेगा? तो यहाँ पे सिर दिखेगा, यहाँ पे ये सिर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सिरा हो जाएगा। मैंने इसे याद कर लेना है, ये कोई मतलब, है ना, साइंस का तरीका नहीं है, बस ये याद करने के लिए मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया कि हृदय से जो है ना, शरीर से हृदय की ओर जा रहा है, तो शरीर से हृदय क्या होगा? शरीर से हृदय ऊपर की तरफ होगा, और जेते रहिएगा तो लास्ट कहाँ पे हो जाएगा? उसके सिर पे जाके लास्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सिरा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सिरा हो जाएगा। ठीक है ना जी। आगे बढ़ा जाए। कहता है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? देखिए, अगर हम ऊपर से जैसे मान लिया जाए ना, ये फिर से क्या करते हैं, है ना, ये शरीर हो गया। अब क्या कर रहा है? हृदय से शरीर को, हृदय से शरीर होगा तो नीचे की तरफ गिरेगा, तो नीचे की तरफ आप किसी भी चीज को गिराइएगा तो क्या हो जाएगा? धराम से गिर जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? धमनी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा जी? है ना, ऊपर से अगर हम किसी भी वस्तु को नीचे गिराएंगे तो क्या हो जाएगा? धराम से गिर जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा धमनी हो जाएगा। प्रश्न यहाँ से पूछ देता है। ठीक है, और हाँ लोग सोचते रह जाते ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा। आपको टेंशन है, आपको पता है ऊपर जाएगा सिर पे जाके खत्म, तो सिरा आंसर हो जाएगा। ऊपर से नीचे गिरा देंगे, धराम से गिर जाएगा तो धमनी आंसर हो जाएगा। बस हो गया, और क्या चाहिए जी। आगे बढ़ा जाए। एकदम हम लोग अर्धशतक के करीब पहुंच रहे हैं।
निम्न में से किसमें किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात हो जाता है ना, नहीं कहता इसको क्या हो गया है, मतलब हार्ट अटैक आ गया है, ठीक है। तो ये काहे ऐसा होता है, मतलब किसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोरोनरी धमनी में परेशानी हो रहा है। किसमें हो रहा है, कोरोनरी धमनी में जब क्या होती है, परेशानी होती है, तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। अब फिर क्या हो जाता है, फिर तो जान ही रहे हैं क्या होगा, ठीक है। अच्छा, पुल्मोनरी शिरा की बात कर ले, वैसे तो शिरा में क्या होता है, शिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त ही होता है, ठीक है। लेकिन ये पल्मोनरी शिरा क्या होता है, अपवाद होती है, जिसमें क्या होता है, सीओटी युक्त रक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है ना, युक्त रक्त इसमें पाया जाएगा। वैसे तो धमनी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन ये जो पल्मोनरी धमनी होता है ये उल्टा होता है, इसमें ऑक्सीजन युक्त क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त क्या हो जाएगा, रक्त होगा। ये दोनों जो चीज है ये अपवाद है, ये क्या हो जाएगा, अपवाद है। तो इसको क्या करना है, अपवाद में याद रख लेना है, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, कहते हैं सामान्य अवस्था में, किसमें जी, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, सामान्य अवस्था है, कोई टेंशन नहीं है, तो कितनी बार धड़केगा, 72 बार धड़केगा। सामान्य अवस्था में क्या हो जाएगा, 72 बार धड़केगा। लेकिन जब क्या है, वो भ्रूण की अवस्था में रहता है ना, भ्रूण अवस्था में रहता है तो क्या होता है, तो भ्रूण अवस्था में जब वो रहता है तो क्या हो जाएगा, उसका जो है 150 बार धड़कते रहता है ना, उसको एकदम डर बना रहता है कि पता नहीं कब जो है इसका मूड चेंज हो जाए, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, हमको आने से पहले यही बाहर का रास्ता दिखा देगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो क्या है, ये एकदम पूरा डरा हुआ रहता है, तो इसका 150 बार क्या होता है, धड़कते रहता है, ठीक है ना जी, है ना। वैसे भ्रूण की जांच ये क्या है कि दंडनीय अपराध है, ठीक है। आई बात समझ में ना जी। चलिए, तो क्या है कि रक्तदाब निम्न में से किससे मापा जाता है, रक्तदाब जो है किससे मापा जाता है, जल्दी से बताइएगा। रक्तदाब की बात कर लें तो रक्तदाब जो है किससे मापा जाता है, क्या हो जाएगा, रक्तदाब किससे मापिएगा, तो रक्तदाब हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर से, क्या हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, कहिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर से हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, कहता है, क्या कहता है कि निम्न में से किसके कारण हृदय की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हृदय की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। क्या होगा, हृदय की गति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो अम्लीय चीज अगर कोई व्यक्ति ले लेता है फिर उसका हृदय की गति क्या हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, अम्ल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, कहता है श्वेत रक्त को और किस नाम से जाना जाता है, श्वेत रक्त जो होते हैं, है ना, श्वेत रक्त मतलब क्या हो जाएगा, WBC हो जाएगा। तो WBC हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, श्वेत रक्त जो है आपका WBC जो है, WBC को और किस नाम से जानते हैं, तो WBC क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, लिम्फोसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट। ल्यूकेमिया क्या हो जाएगा, तो ये रक्त कैंसर का क्या हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्त कैंसर का क्या हो जाएगा जी, प्रकार हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें क्या हो जाता है, तो RBC क्या हो जाता है, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अति किसी चीज का नहीं होना चाहिए, है ना। देखिएगा, कोई अति सुंदर है तो फिर उससे भी खतरा ही खतरा होता है, ठीक है ना। कोई अति विद्वान हो गया तो पता चलेगा कि पगलाइए जाता है, इसलिए जो अति नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है ना जी। आइए आगे बढ़ा जगत, निम्न में से कौन मनुष्य में उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा जी, मनुष्य में जो है उत्सर्जी अंग क्या होगा, मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या होगा। देखिए, वृक्क भी उत्सर्जी अंग हो जाएगा, त्वचा भी उत्सर्जी अंग होगा, यकृत भी हो जाएगा, फेफड़ा भी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि ये सबके सब क्या हो जाएंगे जी, सबके सब क्या हो जाएंगे, उत्सर्जी अंग ही हो जाएंगे। ये सबके सब क्या हो जाएंगे, ये सबके सब क्या हो जाएंगे, उत्सर्जी अंग हो जाएंगे। इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है ना। आइए आइए, अब अर्धशतक हो जाएगा। वृक्क के बारे में पूछ रहा है कि वृक्क जो हो जाएगा, है ना, वृक्क, वृक्क लग रहा है गलत लिखा हुआ है, नहीं जी, है ना, वृक्क होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है ना, वृक्क, है ना, ये सही है। आइए, तो क्या हो जाएगा, वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, वृक्क का जो बाहरी भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, वृक्क का जो बाहरी भाग होता है क्या कहा जाता है जी, वृक्क का जो बाहरी भाग होता है क्या कहलाता है, तो वृक्क के बाहरी भाग को कहा जाता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स क्या हो जाएगा, तो कोर्टेक्स हो जाएगा बाहरी भाग, क्या हो जाएगा, कोर्टेक्स क्या हो जाएगा, बाहरी भाग होगा। अच्छा, मेडुला, मेडुला या मेडुला इसको बोला जाता है, तो मेडुला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आंतरिक भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
जाएगा, ये हो जाएगा आंतरिक भाग हो जाएगा। कहेगा नेफ्रॉन क्या हो जाएगा जी, नेफ्रॉन क्या होगा, नेफ्रॉन होगा वृक्क की कार्यात्मक इकाई, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृक्क की, है ना, वृक्क की कार्यात्मक इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृक्क की कार्यात्मक इकाई होगा। तो ये सारी ही बातें क्या करनी है, आपको ध्यान में रख लेनी है। वृक्क मतलब क्या हो गया, तो किडनी हो गया। क्या हो गया जी, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया किडनी। क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये रहा अर्धशतक। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगा, है ना, मैंने पूछिए दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। बाहरी क्या हो जाएगा, भाग कोर्टेक्स हो जाएगा। भीतरी भाग क्या हो जाएगा जी, मेडुला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अर्धशतक यहाँ से क्या हो चुका है, लग चुका है। आइए आगे बढ़ा जाए। बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपका आ चुका है, एप्लीकेशन पे लाइव हो चुका है, मतलब लॉन्च हो चुका है। 3 अक्टूबर से विजित मुहूर्त में ये क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा मात्र 999 में। तभी आप एप्लीकेशन से क्या कर लें, परचेज कर लें। आप चाहें तो पेमेंट 8877301688 पर भी करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए। मूत्र का हल्का पीला रंग जो है किसके कारण होता है, मूत्र का जो आप देखेंगे, ठीक है ना, मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। आइए थोड़ा सा क्या कर लिया जाए ना, मूत्र की चर्चा कर ली जाए। ठीक है, तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, इसका जो पीएच मान होगा, इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, कहिएगा इसका पीएच मान 6 होगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि मूत्र का पीला रंग तो यूरोक्रोम के कारण होता है, ये बढ़िया बात है, लेकिन आप हमें यह बताइए कि आखिरकार इस यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है जी। क्या कहिएगा, हीमोग्लोबिन, है ना, क्या कहिएगा, कहिएगा हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम का, है ना, यूरोक्रोम का क्या होता है जी, निर्माण होता है ना, इसका निर्माण होता है। आई बात समझ में, क्लियर ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए। अच्छा, अब देखिए हीमोग्लोबिन, अभी थोड़ा देर पहले हमने आपसे कहा था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, रक्त में पाया जाता है और इसका रंग लाल काहे होता है, तो इसमें हीमेटिन नामक क्या होता है जी, है ना, लौह वर्णक या कह लीजिए लौह यौगिक कह लीजिए, जो मन में आए कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आंसर सही होना चाहिए। आइए, कहते हैं मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, मूत्र का पीएच मान क्या हो जाएगा, मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। समुद्री जल का कितना हो जाएगा, समुद्री जल 8.4 हो जाएगा। ठीक है ना जी, चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए अगले क्वेश्चंस पे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। अगला प्रश्न कहता है कि वृक्क में पथरी, है ना, वृक्क में पथरी बनने का कारण निम्न में से क्या होगा। वृक्क में पथरी बनने का कारण मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, इसका जवाब, इसका जवाब बिल्कुल आसान है, कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, कहता है कि शरीर के वाष्पशील घटक का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा हो, तो वाष्पशील की बात की जा रही है, तो वाष्पशील घटक का जो उत्सर्जन हो जाएगा, है ना, वाष्पशील घटक का जो उत्सर्जन होगा ये फेफड़ा के माध्यम से होगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप क्या करते हैं, ज्यादा लहसुन प्याज मसाला खा लेते हैं तो आप एकदम परेशान रहते हैं, कहते एकदम जलन हो रहा है। ठीक है, तो लहसुन ज्यादा हो गया या फिर क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया जी, है ना, अलग अलग में अलग अलग सिस्टम से मिटता है ना। वैसे से घस रहे थे तो मिट ही नहीं रहा था, मतलब जो है सो, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, है ना, मसाले हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब गैसीय अवस्था में बाहर निकलता है। तो शरीर के वाष्पशील घटक का उत्सर्जन जो है क्या होगा, फेफड़े के माध्यम से हो जाएगा। किसके माध्यम से जी, फेफड़े के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि मस्तिष्क के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है। अच्छा, नहीं वाला पूछ रहा है, नहीं वाला बताइए क्या होगा। कहता है कि मस्तिष्क क्रेनियन खोल के बाहर होता है, इसका वजन 1400 ग्राम होता है, यहाँ पे है हो जाएगा,
है ना, 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम होता है। क्या होता है? तो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो है क्या होता है? सेरिब्रम होता है। तो इसमें से गलत कौन है जी? तो मस्तिष्क क्रेनियन के बाहर होता है, ये बात गलत है, क्योंकि ये बाहर नहीं होता, ये अंदर होता है, और ये जब बाहर आ जाता है तो चैप्टर ही क्लोज हो जाता है आदमी का। ठीक है, यही वाला क्या हो जाएगा? गलत वाला पूछ रहा था, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही सही क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। कहता है कि थैलमस का निम्न में से कौन सा कार्य होता है जी? थैलमस का जो कार्य होता है क्या हो जाएगा? थैलमस का कार्य क्या होता है? थैलमस का काम यहाँ पे क्या होगा? थैलमस का काम होता है दर्द को पहचानना, ठंडा को पहचानना, गर्म को पहचानना। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों हो जाएगा। थैलमस का ये सब काम होता है। जैसे चोट लग गया तो बताता है कि चोट लग चुका है। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, ये थोड़ा सा एक्सटेंडर होता है ना, ये आपको बताएगा कि आपको भूख लग गया है, ये आपको बताएगा कि आपको प्यास लग गया है, ये आपको बताएगा कि टेम्परेचर बढ़ गया है ना। इसका नियंत्रण प्यार और घृणा पे भी होता है। यही डिसाइड करेगा कि आपको किससे प्यार होगा और किससे क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। ठीक है ना। तो फालतू में इस किसी और को बदनाम नहीं करना है, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है, इन सब चीजों के लिए क्या हो जाएगा जी? जिम्मेवार हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था? प्रतिवर्ती क्रियाओं के पता के अगर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने क्या किया था जी? लगाया था। तो क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती क्रिया का पता किसने लगाया था? मार्शल हॉल ने लगाया था। अब कहिएगा ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जैसे मान लिया जाए आप क्या कर रहे हैं, एकदम धुन में चले जा रहे हैं, है ना, खोए हुए चले जा रहे हैं, और एक है कि क्या होता है, आपके पैर के नीचे क्या हो जाता है जी? कांटा आ जाता है। आपने देखा तो नहीं कांटा है, आपने एकदम, है ना, पैर कांटे पे रखा और कांटा इतना मजबूत है कि उसने आपके चप्पल को क्या कर दिया जी? है ना, छेद करते हुए आपके पैरों तक क्या हो गया? पहुंच गया। उसके बाद आप अपने पैर को क्या कर लेते? बिना देखे हुई पटक के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आप नींद में सो रहे हैं और आपके मुंह पे क्या है? एक मच्छर बैठ के काट रहा है। ठीक है, आप बिना आंख खोल के देखे अपना हाथ उठाते हैं और चपाक से अपने मुंह पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो काम होता है इसी को कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, इसका पता लगाया था मार्शल हॉल ने। और ये प्रतिवर्ती क्रिया किसके माध्यम से संपन्न होती है? तो ये मांसपेशियों के माध्यम से संपन्न होती है। ठीक है ना जी, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता है तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहा जाता है? तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तंत्रिका उत्तक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे आइए। कहता है कि कशेरुक दंड की संख्या मनुष्य में होती है। तो कशेरुक दंड की संख्या मनुष्य में कितना होता है जी? तो कशेरुक दंड की संख्या मनुष्य में जो होता है ये क्या होता है? 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है। ठीक है, 206 की बात कर ले तो 206 क्या हो जाएगा? हड्डी हो जाएगा। शरीर में कितना हड्डी होगा? 206 हड्डी हो जाएगा। ठीक है ना। मानव में क्या हो जाएगा? तो मानव में हड्डी, है ना, मानव में 206 क्या हो जाएगा? तो मानव में क्या हो जाएगा? 206 हड्डी हो जाएगा। ठीक है, 208 किस में होगा? तो बालक में हो जाएगा या बच्चा में हो जाएगा, है ना। बच्चा में क्या हो जाएगा? तो बच्चा में हड्डी कितना हो जाएगा? तो 208 हो जाएगा। 29 क्या हो जाएगा? तो कहिएगा 29 को सिर में हो जाएगा। सिर में हड्डी कितना होगा? तो सिर में हड्डी कितना होगा? कहिएगा 29 को हो जाएगा। ये इसका 29 का बंटवारा भी कर लीजिएगा तो कर सकते हैं। जैसे देखिएगा तो क्या हो जाएगा जी, है ना, जैसे आप इसका बंटवारा कीजिएगा तो अपना जो फेस है इसमें क्या होता है? तो 14 को हड्डी होता है। फेस में कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। उसके बाद आप बात कीजिए कपाल में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कपाल में कितना होगा जी? 8 हो जाएगा। कान कितना हो जाएगा? तो 2 कान होता है, तो 2 कान में एगो में 3 गो फिर एगो में 3 गो, तो कान में क्या हो जाएगा? 6 गो हो जाएगा। तो कितना हो गया, है ना? 8 4 12 22 6 28 हो गया। अच्छा हाँ, ये सब जिसके ऊपर में रखा रहता है उसको कहते हैं होयड। क्या कहते हैं? तो होयड कहते हैं। होयड क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, ये बीच वाला जी हड्डी हो जाएगा जिसपे ये रखा हुआ है। ठीक है, आइए समझ में। तो उसको होयड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होयड कहा जाता है। तो एकदम ऐसे ये क्या करना है आपको समझ लेना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहते हैं कपाल में कुल कितना हड्डी होगा? है ना, इसीलिए देखिए, है ना, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि, है ना, 3 गो तो टॉपिक है इसमें दिया हुआ है ना, और प्रश्न ही इतना ज्यादा बना दिया गया है कि एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। जैसे इसका देखिए कपाल में क्या गो हड्डी, अभी को मतलब बनता है पूछने का, क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा? 8 गो हो जाएगा। फेस में क्या हो जाएगा? कहिए 14 गो हो जाएगा। कान में क्या हो जाएगा? कहिएगा 6 गो हो जाएगा। क्या उसको बोलते हैं, किस पे ये रखा हुआ है? तो हेड पे ये क्या है, रखा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? अगले क्वेश्चन पे, हथेली में हड्डी कितना हो जाएगा? हथेली में जो हड्डी हो जाएगा कितना होगा? हथेली में हड्डी हो जाएगा 10 गो। हथेली में क्या हो जाएगा? 10 गो हो जाएगा। उंगली की बात किया तो उंगली में 28 गो हो जाएगा। अंगुली में कितना होगा जी? है ना, अंगुली में कितना होगा? तो अंगुली में क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। क्या होगा? 28। कहता है कंकाल तंत्र निम्न में से किस कार्य को संपन्न नहीं करता है? कंकाल तंत्र जो है किस कार्य को संपन्न नहीं करता, ये बताना है। क्या होगा आंसर जी? बताइएगा क्या होगा? आइए, क्या कंकाल तंत्र क्या नहीं करता? शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, शरीर के कोमल अंग को सुरक्षा प्रदान करना, लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करना, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना। कंकाल तंत्र के द्वारा जो है निम्न में से किस कार्य को नहीं किया जाता है? क्या आंसर होगा जी? क्या हो जाएगा? तो ये शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। क्या लगता है? कहिएगा ये बात तो ठीक लग रहा है। शरीर के कोमल अंग को सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी ठीक लग रहा है। लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है, ये गलत बात है। नष्ट नहीं करता है, उसका तो निर्माण करता है। पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करता है, ये नहीं पूछ रहा था ना क्या नहीं करता है। आंसर हो जाएगा सी, लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट नहीं करता है, उसका क्या करता है? निर्माण करता है। यहाँ पे दे रहा था कि नष्ट करता है, तो क्या हो जाएगा बात? जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ा जाए। कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या हो जाएगा जी? शरीर का जो सबसे बड़ा हड्डी होगा क्या होगा? तो शरीर का सबसे बड़ा हड्डी हो जाएगा फीमर। क्या हो जाएगा? फीमर। और ये फीमर जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये फीमर पाया जाता है जांघ में। कहाँ पाया जाता है? ये फीमर कहाँ पाया जाता है? ये फीमर पाया जाता है जांघ में पाया जाता है। ठीक है। स्टेप्स क्या हो जाएगा? तो ये पाया जाता है कान में। कहाँ पाया जाता है? कान में। और ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटी हड्डी, सबसे है ना, सबसे क्या हो जाएगा? छोटी हड्डी होगा। अच्छा, मेटाकार्पल्स की बात कर लें, ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये पाया जाएगा हथेली में, और क्या हो जाएगा? तलवा में। क्या हो जाएगा? हथेली और तलवा। और टार्सल की बात कर लें तो टार्सल कहाँ पे हो जाएगा? टार्सल हो जाएगा टखना में। कहाँ पे हो जाएगा जी? टार्सल कहाँ पे हो जाएगा? टार्सल हो जाएगा टखना में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? टखना में। आइए आगे बढ़ा जाए। कहता है मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि, ये तो सीधे सीधे आंसर है। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाता है जी? पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? कहिएगा। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। कहता निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। बौना होने के लिए क्या कारण जिम्मेवार होते हैं? एक हार्मोन होता है जिसकी कमी से ये बौना व्यक्ति हो जाता है, उसको कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच हार्मोन। इसकी कमी से क्या हो जाता है? व्यक्ति बौना हो जाता है, जिसको कहते हैं सोमैटोट्रोपिक। क्या कहते हैं जी? सोमैटोट्रोपिक, है ना, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। ठीक है ना। इसकी जब कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है ना, व्यक्ति क्या हो जाता है जी? व्यक्ति यहां से क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स की कमी से व्यक्ति क्या हो जाता है जी? बौना हो जाता है। कहता शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध निम्न में से किस हार्मोन के कारण उत्पन्न होता है जी? है ना, शिशु के लिए जो दूध उत्पन्न होता है शरीर में, वो किस हार्मोन के कारण? तो वो हो जाएगा लैक्टोजेनिक हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है ना, लैक्टो, है ना, क्या हो जाएगा जी? लैक्टोजेनिक हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टोजेनिक, है ना, हार्मोन्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? एलटीएच। इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसी को शॉर्ट में कहा जाता है एलटीएच कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? एलटीएच कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अच्छा, थायरोक्सिन की कमी से क्या होगा? देखिए, अगर किसी में थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो उसका मानसिक विकास रुक जाएगा, जो कहता है जरमानवता कहलाता है। उसमें क्या हो जाएगा? मिक्सीडिमा हो जाएगा। मिक्सीडिमा में क्या होता है? ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, घेंघा हो जाएगा, गले में क्या हो जाएगा, सूजन टाइप का हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, नहीं गूंगा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, जनन शक्ति उसका क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सबके सब हो जाएगा। ठीक है ना जी, आई बात समझ में, लिख भी दें, अच्छा लिख भी देते हैं, लिख भी देते हैं जी। आइए देखिएगा क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले इस जड़ मानवता की। तो जड़ मानवता में क्या हो जाएगा, तो जड़ मानवता में क्या होगा, मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। चलिए एक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आइए अब किसकी बात कर लेते हैं, मिक्सीडीमा। इसमें क्या हो जाएगा, है ना, जवान व्यक्ति में क्या होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है ना। इसमें क्या हो जाएगा, है ना, जवान या जवानी में हो जाएगा, में रक्तचाप क्या हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब कोई परेशानी नहीं। अब बात कर लेते हैं घेंघा। घेंघा में क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, यानी गले में थायराइड ग्रंथि का या ग्रंथियों का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब फूल जाता है। उसके बाद अगर हम क्या कर लेते, बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की बात कर ले। इसमें क्या हो जाएगा, गूंगा, बहरा और क्या हो जाएगा, जनन शक्ति कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा, है ना, बहरा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जनन शक्ति, है ना, जनन शक्ति क्या हो जाएगा जी, कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनन शक्ति क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। क्या कहता है कि किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो एवं उरो हार्मोन कहा जाता है ना। लरो और उरो हार्मोन किसको कहा जाता है, किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को लरो उरो, इसको यधिवृक्क ग्रंथि से, है ना, एड्रेनल ग्लैंड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एड्रेनल ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, एड्रेनल ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है जी। उत्तेजना के समय कौन होता है, तो यही एड्रेनलिन हो जाता है ना। कहता है एकदम क्रोध, भय, इस सब के टाइम पे आएगा। उत्तेजना मतलब क्या हो गया है ना, कि क्रोध आ गया है। ठीक है, और क्या हो गया है, भय हो रहा है, तो इस टाइम पे ये सब क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, है ना। उसके बाद कहा जाता है कौन सा जो है पुरुष हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौन सा क्या हो जाएगा, पुरुष हार्मोन होगा। तो पुरुष हार्मोन क्या होगा, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फीमेल हार्मोन। क्या हो जाएगा जी, है ना, ये फीमेल हार्मोन हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेल हार्मोन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है आपका क्या हो जाएगा, मेल हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, मेल हार्मोन हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन कितना होगा। हम जो सांस लेते हैं, उस सांस लेने के दौरान जो हम वायु से मतलब हवा से जो ऑक्सीजन अंदर करते हैं, कितना करते हैं जी, तो 21% करते हैं। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना होगा, 78.09 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, इतना होगा। तो ऑक्सीजन पूछ रहा था, तो कहिएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। कहते रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। क्या आंसर होगा जी, आइए रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में हम ऑक्सीजन के परिवहन की बात कर लें, तो रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन है कौन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन हो जाएगा, कहिएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा जी। आगे बढ़ा जाए। कहते उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पे पोषक पदार्थ होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कहता कौन ऊर्जा उत्पादक हो जाएगा जी, कौन जो हो जाएगा, है ना, कौन यहाँ पे हो जाएगा ऊर्जा उत्पादक। आपको क्या करना है, ये बात बताना है कि कौन क्या हो जाएगा,
कौन क्या हो जाएगा, ऊर्जा उत्पादक हो जाएगा। निम्न में से कौन ऊर्जा उत्पादक हो जाएगा जी, निम्न में से कौन ऊर्जा उत्पादक हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है, दोनों हो जाएगा। लेकिन अत्यधिक ऊर्जा किससे मिलेगी, तो अत्यधिक ऊर्जा जो है ना, अत्यधिक ऊर्जा आपको किससे मिलेगा, वसा से मिलेगा। हालांकि ज्यादा वसा का सेवन है ना लोगों को क्या करना चाहिए जी, नहीं करना चाहिए, अन्यथा फिर क्या होता है ना, मोटापा बढ़ जाता है, फिर तरह तरह की और भी समस्याएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। उससे पहले मैं आपको कह दूं बीपीएससी प्रीलिम्स लाइव जो आपका क्रैश कोर्स है ये लॉन्च हो चुका है। 3 अक्टूबर से विदित मुहूर्त में ये प्रारंभ हो जाएगा मात्र 999 में। अभी तुरंत आप क्या कर ले, इसको परचेज कर ले। ठीक है, खैर आगे बढ़ा जाए, अगले बिंदु पे आते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ उपापचयी है ना, उपापचयी नियंत्रण करता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है उपापचय नियंत्रण करने का काम करता है। उपापचय नियंत्रण करने का काम किसके द्वारा होता है, विटामिन, लवण एवं जल के द्वारा होता है। तो ए और बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ए और बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। आगे देखिए, कहता है कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर कौन जाता है। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम होता है न्यूक्लिक अम्ल का। और न्यूक्लिक अम्ल में क्या हो जाएगा, तो आपका मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। अच्छा, इसमें कहेगा क्षार कितने पाए जाते हैं, तो कहेगा इसमें पाए जाते हैं क्षार पूरे के पूरे 4। क्या हो जाएगा जी, इसमें पाए जाते हैं क्षार पूरे के पूरे 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ये कहते हैं कार्बोहाइड्रेट में निम्न में से क्या होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए, इसमें जो होता है आपका, अच्छा यहाँ तो दिया हुआ ही है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। और इसके अनुपात की बात करें तो 1:2:1 रहता है। ठीक है, तो इस अनुपात में रहता है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात की बात कर लें तो ये हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 1:2:1 हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण की अगर हम बात कर ले, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है, क्या आंसर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण अगर हम देख लें तो आपसे अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या होगा, वही होगा जो आप सोच रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर का कितना प्रतिशत भाग क्या होता है जी, प्रोटीन होता है। शरीर का नहीं, प्रोटीन होता है, हाँ प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का कितना शरीर का कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्रोटीन का बना होता है। क्या हो जाएगा, ये तो सीधे सीधे आंसर याद है 15%। तो ठीक है ना, था फिर क्या हो जाएगा, गलत होने का ही संभावना रहेगा ना जी। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता है कि बताइए मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन पाए जाते हैं कितने प्रकार के जी, प्रोटीन पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जिसमें से 10 क्या है कि शरीर में बन जाता है ना, जिसमें से क्या होता है 10 जो है शरीर में बन जाता है, शरीर में क्या हो जाता है, बन जाता है। और 10 क्या करना पड़ता है, तो बाहर से लेना पड़ता है। 10 बाहर से लेना पड़ता है, 10 क्या करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। इसको भी ध्यान में रखना है जी। आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन कहता है कि दूध पिलाने वाली महिला को कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, है ना। अगर कोई महिला है वो दूध पिलाती है तो उनको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो दूध पिलाने वाली महिला को 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और सामान्य कार्यशील महिला अगर कोई है तो उनको 45 ग्राम, कार्यशील महिला को कितना हो जाएगा, 45 ग्राम हो जाएगा। दोनों ही बातें क्या होनी चाहिए, आपको एकदम से क्या होना चाहिए जी, याद होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न कहता है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है। प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, है ना। ढेरे ऑप्शन यहाँ दे दिया गया है ना। क्वासियोरकर हो जाएगा, मरासमस हो जाएगा, ए एंड क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा लिख दिया गया है इसमें 1 2 3 4 ढेरे ऑप्शन दे दिया गया, इनमें से कोई नहीं भी दे दिया गया है
हाँ चलिए गलती से हो गया होगा, है ना, इसको हटा देते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है जी, है ना। 1 ग्राम वसा से अगर हम बात कर ले ना, 1 ग्राम वसा से जो है कितना कैलोरी ऊर्जा क्या हो जाएगा प्राप्त होगा। तो यहाँ वसा की बात की जाएगी, वसा से क्या होता है, ज्यादा एनर्जी मिलता है, तो 9 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कहिएगा हमने तो पढ़ा है 4.2 पढ़ा है, तो वो 1 ग्राम ग्लूकोज से ये क्या हो जाएगा, 1 ग्राम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज से हो जाएगा। बिल्कुल आपके मन में एक भी कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना जी, है ना। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा यहाँ तक कि मच्छर भी आप पाल सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हम आपको पालने नहीं देंगे। आगे बढ़ा जाए। कहते हैं वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में रहता है। अगर हम वसा की बात कर लें तो वसा जो है, वसा जैसे घी हो गया, घी को आप देखिएगा ठंडा के मौसम में क्या हो जाता है, इतना वो मजबूत हो जाता है, अगर किसी के माथे पे मार दिया जाए तो क्या हो जाएगा, घी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उस सामने वाले का माथा जरूर क्या हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, वो ठोस अवस्था में होता है। क्या होता है जी, ठोस अवस्था में होता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता है कि निम्न में से किसकी अधिकता से रक्तचाप अधिक और हृदयघात की समस्याएं आती है। ये क्या हो जाए, यही हो जाएगा वसा। क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। तो वसा से क्या करना चाहिए, थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। थोड़ा दूरी का मतलब ये है कि कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं कि एकदम पकड़ के क्या है उसमें डूबे पड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जल में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा। देखिए जल में जो घुलनशील होता है वो होता है बी एवं सी। क्या होता है, बी एवं सी। तो यहाँ एक ऑप्शन है बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आंसर क्या हो जाएगा, कहेगा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है वसा में घुलनशील, है ना, क्या कहता है, वसा में घुलनशील विटामिन का नाम क्या हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम क्या होगा। वसा में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात कर ले तो वसा में घुलनशील होता है ए डी ई के, सब होता है, तो उपरोक्त तीनों हो जाएगा। वसा में क्या हो जाएगा, ए डी ई के सब क्या हो जाता है, घुल जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, अगर ये पूछ दिया जाए कि बताइए विटामिन ए को वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो कहेगा रेटिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। अच्छा विटामिन डी का कहेगा क्या हो जाएगा, तो क्या कहेगा, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। कहेगा बताइए कि विटामिन ई का क्या हो जाएगा, कहेगा टोकोफेरोल हो जाएगा, या टेकोफेरोल बोलते हैं। ई को क्या हो जाएगा, हाँ टेकोफेरोल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका टेकोफेरोल या टोकोफेरोल ऐसे ही कुछ कहा जाता है। ठीक है, ई का क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन हो जाएगा। नहीं ई तो हो गया, अब के है ना, हाँ के का क्या हो जाएगा, तो के का हो जाएगा फिलोक्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन हो जाएगा। क्या होगा, इसको देख लीजिएगा, टोको या टेको कहा जाता है। ठीक है ना, टोको या टेकोफेरोल इसे ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में जो है किस विटामिन का क्या हो जाएगा जी, संश्लेषण हो जाएगा। तो देखिए मानव शरीर में डी और के का क्या हो जाता है, संश्लेषण हो जाता है। जहां पे डी की बात करें तो डी जो है हो जाता है सूर्य प्रकाश से। किससे, सूर्य प्रकाश से। और के किससे हो जाता है, तो के हो जाता है जीवाणु से। क्या हो जाता है, जीवाणु से हो जाता है। तो ये बात क्या करना है, एकदम से ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चंस पे आइए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि पानी में आर्सेनिक विष होने से निम्न में से कौन सा रोग होता है। अगर पानी में आर्सेनिक विष रहे तो क्या समस्या हो जाएगा, कैराटोसिस हो जाएगा। कौन सा बीमारी होगा, कैराटोसिस रोग हो जाएगा। अगर पानी में क्या हो जाएगा, आर्सेनिक मिला हो, उससे क्या हो जाएगा, कैराटोसिस हो जाएगा। और बिहार देखिएगा, बिहार में आर्सेनिक और एक और क्या कहते हैं, और कोई है तो भारी मात्रा में क्या है, पानी में पाया जाता है, जो नुकसान का कारण है। विटामिन ए को किस रासायनिक नाम से जानता है, अभी तुरंत हमने क्या किया था, आपको बताया था। विटामिन ए क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। अच्छा कहेगा कि थायमिन क्या हो जाएगा, तो थायमिन B1 हो जाएगा। ठीक है, कहेगा राइबोफ्लेविन क्या हो जाएगा, कहिएगा B2 हो जाएगा। साइनोकोबालामिन कहेगा क्या हो जाएगा, तो B12 हो जाएगा, यानी B12 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत भाग क्या होता है, जल होता है। यानी मानव शरीर में आप देखिएगा तो लगभग कितना जल होता है। वैसे इसका तो रेशियो में दिया रहता है, इतना से इतना होगा, लेकिन अगर आप देखें तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका लगभग 75 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर 70 ऑप्शन में है तो 70 भी हो जाएगा, 75 भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
है ना, हम लोग शतक के करीब पहुंच रहे हैं। निम्न में से कौन मानव शरीर में डीएनए और आरएनए के रूप में क्या होता है, पाया जाता है? कौन जो है डीएनए आरएनए, अभी थोड़े समय पहले पिछले प्रश्न पे हमने आपको बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल में क्या हो जाएगा, डीएनए भी हो जाएगा, आरएनए भी हो जाएगा। ठीक है ना जी, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता है कि गर्भवती स्त्रियों में सामान्यतः निम्न में से किसकी कमी हो जाती है ना? गर्भवती स्त्रियों का अगर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, इनमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम और आयरन का कमी हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे क्या कहते हैं, कहते हैं राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा जी, राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात कर लें तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पे हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान की बात कर ले तो कहाँ पे हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहते हैं कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, कौन सा रोग जो है ना प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, तो आप क्या कीजिएगा, इसके लिए ट्रिक याद रख लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, ट्रिक याद रख लीजिएगा, या याद भी होगा, हमने कई बार ये बात आपको बताया है। ठीक है, तो काम पे क्या है कि इसको याद रखना है कि काम पे रिया सो जा, है ना। जैसे ये रिया को काम कहिएगा ना, तो काम पे रिया क्या हो जाएगी, सूत जाएगी। तो काम पे रिया सो जा, क्या हो जाएगा जी, काम पे रिया सो जा। बस यही आपको ध्यान में रखना है कि रिया को जैसे ही वो काम कह दीजिएगा वो सूत जाएगा। बोले बहुत भयानक हमको नींद आ रहा है। ठीक है, तो का से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कालाजार। ठीक है ना। माँ से क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते ही चलते हैं जी, का से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कालाजार। माँ से क्या हो जाएगा, माँ से हो जाएगा मलेरिया। देखिए कहाँ है मलेरिया, तो हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, पे से क्या हो जाएगा, पे से हो जाएगा पेचिस। पे से क्या हो जाएगा, पेचिस। कहाँ पे है पेचिस, यहाँ है। रिया से क्या हो जाएगा, तो रिया से हो जाएगा पायरिया। ठीक है ना, अगर किन्हीं का नाम रिया होगा तो बुरा नहीं मानना है जी, है ना, कि रिया से आप पायरिया बना दीजिए। ठीक है, सोने जा से क्या हो जाएगा, सूत जाएगा ना, सोने की बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोने की बीमारी। क्या हो जाएगा, सोने की बीमारी। ठीक है ना जी, आई बात समझ में? तो याद रख लेना है, ये भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों हो जाएगा। याद हो गया, प्रोटोजोआ में क्या हो जाएगा, काम पे रिया सो जा। ठीक है, एक काम कह दीजिए, तुरंत नींद लग जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग क्या होता है, जीवाणु से होता है। क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, है ना, जीवाणु से होता है। तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, कि पंडित जी क्या कर रहे हैं जी, टाई अब लगा के उसके बाद आते हैं शादी विवाह करवाने के लिए। समझे नहीं समझे? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, तो पंडित जी क्या करते हैं, है ना, टाई लगा के तब आते हैं शादी ब्याह करवाने के लिए जी, है ना। मॉडर्न हो गए हैं पंडित जी। तो पंडित जी से क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा, है ना। डी से क्या होगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। और टी से क्या हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा। टाई से क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्या हो जाएगा जी, आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों हो जाएगा, है ना, बुरा नहीं मानना है। ठीक है ना जी, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले प्रश्न पे कहता है निम्न में से कौन सा रोग क्या होता है, विषाणु से होता है। तो विषाणु के रोग में ट्रिक की कोई जरूरत है, एकदम ने जैसे ये देखेगा लग जाता है विषाणु से होगा। जैसे एड्स हो गया, पोलियो हो गया, ट्रेकोमा हो गया, रेबीज हो गया, ये सब आंसर हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ये सब किससे हो जाएगा जी, विषाणु से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, विषाणु से। आगे बढ़ा जाए, हम लोग शतक लगाने के करीब हैं। ठीक है ना जी, आइए। मलेरिया शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। मलेरिया शब्द का प्रयोग, देखिए इसमें 3 बात याद रखिएगा। पहला बात याद रखिएगा, मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, कहेगा मैकुलाच ने प्रयोग किया था। फिर एक ऑप्शन आपको लेबरन दिख रहा है, लेबरन ने क्या किया था, इस लेबरन ने क्या किया था, तो इसने बताया था कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है ना। इसमें बताया, क्या बताया कि मलेरिया जो है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है ना, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, लेकिन पूछा गया कि प्लाज्मोडियम शरीर में आता कैसे है, तो बोला ये बात तो हमको नहीं बुझा रहा है। फिर आगे चल के रोनाल्ड रोस ने कहा था, है ना, इन्होंने कहा, क्या कहा कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है ना, मच्छर के काटने से होता है। तो 3 बात आपको खड़े खड़े याद रख लेना है कि मलेरिया शब्द का प्रयोग मैकुलाच ने किया था, लेबरन ने बताया कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है, और रोनाल्ड रोस ने बताया कि यह जो मलेरिया है वो क्या होता है, मच्छर के काटने से क्या होता है। आइए, तो शतक लग गया जी। टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने किया था, टीबी के जीवाणुओं का खोज किसने किया था। क्या हो जाएगा, टीबी के जीवाणुओं का खोज जो है
किसने किया था? तो टीबी के जीवाणु का खोज हो जाएंगे रॉबर्ट कोच। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। क्या हो जाएगा जी? रॉबर्ट कोच हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न पे। उससे पहले बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स एकदम लॉन्च हो चुका है। 3 अक्टूबर से एकदम क्या हो जाएगा? विजित मुहूर्त में यह आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो विजय की कामना लेते हुए मात्र 999 में आप क्या कर सकते हैं? इस क्रैश कोर्स को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। खैर आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा रोग क्या हो जाएगा? आनुवांशिक हो जाएगा। आनुवांशिक मतलब अगर कभी परिवार में किसी को हुआ है तो आगे किसी को होने की प्रबल संभावना रहेगी, इसे आनुवांशिक कहा जाता है। जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों हो जाएगा। क्या होगा? उपरोक्त तीनों। उसके बाद कहता है कि इटाई इटाई रोग है ना, इटाई इटाई रोग निम्न में से किसके कारण होता है जी? इटाई इटाई रोग क्या हो जाएगा? कैडमियम के कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटाई इटाई रोग की बात कर ले तो इटाई इटाई रोग क्या हो जाएगा? कैडमियम के कारण होगा। अगले प्रश्न पे आइए, कहता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था जी? विटामिन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? क्या होगा? विटामिन का आविष्कार क्या होगा? तो विटामिन का आविष्कार हो जाएगा फंक। क्या हो जाएगा? फंक। अच्छा, मैकुलन ने क्या किया था? तो विटामिन ए बी है ना, इसने क्या किया था? इसने किया था विटामिन ए बी का खोज किया था। होलकट का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? विटामिन सी कहेगा। हॉपकिंस का क्या हो जाएगा? कहिएगा विटामिन है ना, विटामिन डी। और विटामिन डी का निर्माण क्या हो जाता है? शरीर में हो जाता है। शरीर को धूप में सुखाइए, विटामिन डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहते हैं होम्योपैथी के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? होम्योपैथी का कौन हो जाएगा? होम्योपैथी का हो जाएगा हैनीमैन। लैंड स्टीनर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लैंड स्टीनर। किसका हो जाएगा जी? लैंड स्टीनर हो जाएगा। क्या इसको बोलते हैं? रक्त परिवर्तन का हो जाएगा। ठीक है ना, रक्त परिवर्तन लैंड स्टीनर हो जाएगा। और पिनकस की बात कर लें तो पिनकस का क्या हो जाएगी? हो जाएगा गर्भ निरोधक गोली है ना, गर्भ निरोधक है ना, गर्भ निरोधक गोली हो जाएगा। और वेंटिंग की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। वेंटिंग का क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। बताइए रेबीज का जो खोज किसने किया था टीके का? लुई पास्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुई पास्चर। चल जोसेफ लिस्टर की बात कर ले, एंटीसेप्टिक सर्जरी। क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक सर्जरी हो जाएगा। अच्छा, एडवर्ड जेनर की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर क्या हो जाएगा जी? चेचक का हो जाएगा एडवर्ड जेनर। और डार्विन की बात कर ले तो प्राकृतिक चयन है ना, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है ना जी, द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज है ना, नामक किताब इन्होंने लिखा और उसमें बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, मतलब योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। अगला क्वेश्चन कहता है टीबी के जीवाणु का खोज किसने किया था? टीबी के है ना, किसके जीवाणु का खोज? टीबी के जीवाणु का खोज किसके द्वारा किया गया? तो टीबी का भी क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच हो जाएगा। ये प्रश्न क्या हो गया? रिपीट हो गया एक बार, कोई बात नहीं, हो जाता है एक आध। अगला क्वेश्चन कहता है डीएनए का संश्लेषण किसने किया था जी? डीएनए का संश्लेषण जो है ये कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था, आर्थर कॉर्नबर्ग। अगला प्रश्न कहता है कि पेसमेकर का संबंध किससे हो जाएगा? पेसमेकर का संबंध जो है ना, पेसमेकर के संबंध की बात कर लें तो ये किससे हो जाएगा? ये हृदय से हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किसमें हो जाएगा? हृदय है ना। जब मनुष्य का हृदय समान रूप से मतलब नहीं काम कर रहा होता है तो कृत्रिम तरीके से उसको ठीक ठाक किया जाता है। निम्न में से किसके अंतर्गत मानव का समग्रता से अध्ययन होता है? तो मानव का अगर आपको बेहतरीन अध्ययन करना होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा एंथ्रोपोलॉजी। ये कभी बीपीएससी मुख्य परीक्षा का शानदार विषय हुआ करता था जी। ठीक है ना, ठीक है, जिसे कि गिने चुने है ना भारत में लोगों के द्वारा क्या किया जाता था? पढ़ाया जाता था और इसमें नंबर बड़ा बढ़िया मिलता था, जिसे क्या कर दिया गया? माननीय आयोग के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? कहा गया कि ऑप्शनल को हटाया जाता है। ठीक है ना जी, आई बात समझ में? चलिए, तो ऑप्शनल पे जो वर्चस्व था वो वर्चस्व ही क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। खैर, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आपको अगर मौका मिले अपने जीवन में कभी तो एंथ्रोपोलॉजी को खुद के विकास के लिए भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ लेता है उसके बाद जो भी आप जितनी भी अवधारणाएं आप देखते हैं ना,
जो भी अवधारणा है, जातिगत अवधारणाएं, है ना, रंग रूप के आधार पे अवधारणाएं, है ना, हाइट वगैरह के आधार पे अवधारणा, इन सब अवधारणाओं से आप बहुत ही ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। एनाटॉमी की अगर हम बात कर ले तो क्या होगा, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। इसमें क्या होगा, शरीर की, है ना, शरीर की आंतरिक संरचना का क्या हो जाएगा, संरचना का क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी की बात कर ले तो क्या होगा, विभिन्न नक्षत्रों का अध्ययन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, है ना, विभिन्न नक्षत्रों, है ना, विभिन्न नक्षत्रों का क्या होगा, है ना, अध्ययन हो जाएगा। सिरेमिक्स की बात कर लें तो सिरेमिक्स में क्या होगा, चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने के विधि का अध्ययन। चीनी मिट्टी से, है ना, चीनी मिट्टी से बर्तन तैयार करने की विधि का अध्ययन क्या हो जाएगा, विधि का अध्ययन। ठीक है ना जी, आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न पाइए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ना, अध्ययन किया जाता है। तो पक्षी का अध्ययन क्या हो जाएगा, पक्षी का अध्ययन हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। क्या हो जाएगा जी, पक्षी का अध्ययन किस में हो जाएगा, पक्षी का जो अध्ययन हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी में हो जाएगा। ऑप्टिक्स में क्या हो जाएगा, प्रकाश के गुणों का अध्ययन, प्रकाश के, है ना, गुण का अध्ययन। न्यूरोलॉजी में क्या हो जाएगा, कहिएगा तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। क्या हो जाएगा जी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। और मॉर्फोलॉजी में बात करें क्या होगा, पौधों का अध्ययन होता है। तो पौधों में क्या अध्ययन, तो पौधों के जड़, तना, फूल एवं पत्तियों का अध्ययन, मतलब पूरा का पूरा अध्ययन करिए दीजिए पेड़ पौधा का। इसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कहता है फलों का अध्ययन क्या हो जाएगा, फलों का अध्ययन क्या हो जाएगा जी, फलों का अध्ययन क्या होगा, आपको बताना है कि फलों का अध्ययन जो है क्या हो जाएगा, फलों का अध्ययन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फलों का अध्ययन हो जाएगा पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा जी, फलों का अध्ययन क्या होगा, पोमोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कहता है नींद का अध्ययन क्या हो जाएगा, तो नींद का अध्ययन हो जाएगा हिप्नोलॉजी। नींद का क्या हो जाएगा, हिप्नोलॉजी हो जाएगा। नींद का क्या हो जाएगा जी, हिप्नोलॉजी। आगे बढ़ा जाए, कहता है कि भूकंप का अध्ययन क्या हो जाएगा, तो भूकंप का अध्ययन क्या हो जाएगा, तो इसका अध्ययन हो जाएगा सिस्मोलॉजी। क्या हो जाएगा, सिस्मो, है ना, क्या हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। क्या हो जाएगा, सिस्मोलॉजी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए, कहते हैं सबसे तेज दौड़ने वाला जीव जो है क्या हो जाएगा, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव क्या हो जाएगा, तो सबसे तेज जो दौड़ेगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चीता हो जाएगा। सबसे तेज दौड़ने वाला जीव क्या हो जाएगा, चीता हो जाएगा। आगे बढ़ा जाएगा, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी क्या होगा, यानी स्थल पे पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा स्तनी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कहेगा अफ्रीकी हाथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अफ्रीकी हाथी हो जाएगा। कहा जाता है अगला क्वेश्चन के रूप में, स्वप्नों का अध्ययन क्या हो जाएगा, स्वप्न का अध्ययन, है ना, एकदम सुतले जो है क्या करना है जी, है ना, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना सूत के देखना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सपना का अध्ययन क्या हो जाएगा, ओनिरोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ओनिरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कहते हैं मनुष्य के, है ना, मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन क्या हो जाएगा, कहिएगा कैलोलॉजी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, कैलोलॉजी में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। कहते हैं बच्चों में लिंग का निर्धारण जो है कौन जिम्मेवार होता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो इसके लिए क्या होता है, पिता जिम्मेवार होता है। समान रूप से क्या करते हैं, आपको पता होगा, अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में क्या हो जाएगा, 46 जोड़ा क्या हो जाएगा, 46 को क्या हो जाएगा, है ना, गुणसूत्र होगा। इस 46 में से 23 जोड़ा, इसको जोड़ा में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 23 जोड़ा। और इस 23 जोड़ा में से देखेंगे तो 22 जोड़ा क्या हो जाएगा, तो 22 जोड़ा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। 23वां जोड़ा जिसका होता है ये क्या होता है, अलग होता है। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, एक तरफ इसको मेल कर दीजिए, एक तरफ इसको फीमेल कर दीजिए। फीमेल में तो दोनों एक्स एक्स ही होगा, मेल में एक एक्स होगा एक वाई होगा। तो इसको अगर एक्स से मैच कर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, है ना, बेबी गर्ल हो जाएगी। और वाई अगर इसे एक्स से मैच कर जाए तो बेबी क्या हो जाएगा जी, है ना, बॉय हो जाएगा। तो मतलब ये मेल ही क्या होता है, इन सब चीजों के लिए क्या होता है, जिम्मेवार होता है। ठीक है, फीमेल का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, बच्चों में जो लिंग का निर्धारण होता है वो किसके कारण होता है, पिता के कारण से होता है। किसके कारण से होता है जी, पिता के कारण से होता है। चलिए, तो इस प्रकार से क्या होता है आपका
बायोलॉजी का ये जो सेशन है ये पूरा होता है और इसी के साथ बायोलॉजी आपका बीएसएससी इंटर स्तरीय में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। चलिए, तो अगर आप बीपीएससी की शानदार तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अभी ही क्रैश कोर्स बिल्कुल ही ज्वाइन करें। ये क्रैश कोर्स 3 अक्टूबर से क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। ये आपको मिल रहा है मात्र 999 में। इसमें आपको मिल जाएगा पूरा लाइव क्लास मिल जाएगा, बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। मुख्य रूप से इसमें 4 विषय पे शुरुआत में फोकस करेंगे, इतिहास पे, बिहार पे, विज्ञान पे, करंट पे। इसके बाद ही किसी अन्य विषय पे क्या किया जाएगा जी, फोकस किया जाएगा। इसमें एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को हम लोग कवर करेंगे, कठिन प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे। लाइव के बाद जितनी बार चाहे देख सकते हैं। ये सब आपको मिल रहा है मात्र 999 में। तो देर किस बात का, अभी अपना फोन उठाइए और या तो एप्लीकेशन से पेमेंट कर लीजिए या 8877301688 पर क्या कर लीजिए, पेमेंट की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लीजिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए बिल्कुल ही खुश रहना है, मस्त रहना है, पढ़ने में एकदम से व्यस्त रहना है। ओके जी, बाय, जय हिंद, नमस्कार।